राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर राजनीतिक हंगामा जारी है। दरअसल राहुल गांधी का काफिला इम्फाल से आगे विष्णुपुर में पुलिस ने रोक लिया है, लिहाजा कांग्रेस समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी किस तरह से हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जगह जगह वीडियोग्राफी भी कराई जाती है ऐसे मौके पर, ताकि बाद में पुलिस के ऊपर कोई मामला ना बना सके भीड़ और पुलिस की गलती ना निकाल सके, इसलिए इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। राहुल गांधी को रोका गया था प्रशासन के द्वारा, ये हवाला दिया गया था कि भाई माहौल खराब हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि राहुल गांधी को आगे जाने से रोका जा रहा है, राहुल गांधी को लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन जारी है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये गाड़ी देखिए, राहुल गांधी इसमें बैठे हुए हैं। जब प्रशासन ने उनको रोक दिया, उनको आगे बढ़ने से रोका गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया, उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पूरा हंगामा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहती नहीं है कि राहुल गांधी पीड़ितों से मिलें या उन इलाकों में जाएं जहां पर लोग इस हिंसा का शिकार हुए हैं। और ये देखिए, कार में आपको राहुल गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा का घेरे में है इस समय, वो गाड़ी से वो नहीं उतरे हैं। लोगों से वो मिलना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से उन्हें रोक दिया गया है। और उसके बाद जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, हंगामा है उनका, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे। यहां इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर दूर विष्णुपुर के पास उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद वो इम्फाल लौट आए हैं। दरअसल राहुल गांधी चूराचांदपुर रिलीफ कैंप में पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि रास्ते में हिंसा हो सकती है, इसलिए काफिला रोक दिया गया था। रास्ते में कई लोगों ने हंगामा भी किया, लिहाजा पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। फिलहाल राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से अब चूराचांदपुर जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरी हंगामे की वो तस्वीरें, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि चूराचांदपुर के रास्ते में हिंसा भड़क सकती है और इसीलिए राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए। अब ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। बीजेपी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगा रही है राहुल गांधी के ऊपर। उधर कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को चाहते नहीं है बीजेपी की सरकार कि वो पीड़ितों से मुलाकात करे। खुद प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे हैं और इसी बात को छिपाने के लिए बीजेपी राहुल गांधी को रोक रही है। उधर बीजेपी का कहना यह है कि माहौल खराब हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है, पुलिस प्रशासन जो भी कह रहा है उसको मानना चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा हंगामा, ये तस्वीरें आप देखिए। जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इम्फाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है। और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है कि मणिपुर में हालात संवेदनशील हैं और राहुल गांधी मणिपुर हिंसा पर सियासत करने वहां पहुंच गए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने राहुल गांधी से गुजारिश की और हेलीकॉप्टर से जाने के लिए कहा। बीजेपी ने राहुल के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है, जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस।
जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, जिद और स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतंत्र हैं। स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे, गए मणिपुर, किसी ने रोका भी नहीं उन्हें। मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत 2-3 दिन से जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं। राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है, मणिपुर में कई लीगेसी इश्यूज हैं। आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं, इन कुछ लीगेसी इश्यूज के कारण हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो वार पलटवार दोनों ही पार्टियों का हमने आपको सुनवाया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सियासत कर रही है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आप भी जानते हैं कि मणिपुर में हालात बेहद गंभीर हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, हिंसा बेकाबू है, सरकार पूरी तरह से, प्रशासन पूरी तरह से फेल है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा और ये सियासत, मुझे लगता है कि इसके अलावा ये सियासी दल कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, कम से कम इन सब मौकों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ऐसे मौके पर भी सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में बीजेपी रहे तब कांग्रेस करती है, जब सत्ता में कांग्रेस रहे तो बीजेपी करती है, आमतौर पे होता है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स कोट किए जा रहे हैं, देखिए मणिपुर में आपको बताना चाहूँगा, अब तक 10 बार के आसपास राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 93 में तो ऐसा मौका आया था, 93-94 में कि सरकार को, अपनी सरकार को, कांग्रेस को बर्खास्त करना पड़ा था, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। 2001 में अटल जी की सरकार के दौरान भी हालात खराब हुए तो अटल जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। कांग्रेस उस बात को कोट कर रही है कि विपक्षी दलों की बैठक अटल जी ने बुलाई और साथ साथ विपक्षी दलों का डेलीगेशन उन्होंने मणिपुर भेजा, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने शांति की अपील की। तो कांग्रेस भी अपनी राजनीति कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री इस मामले में बोल क्यों नहीं रहे, वो शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से सफाई दे रही है, तर्क दे रही है, लेकिन इन तर्कों के बीच लोगों की जान जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर काम करना है, तो ये मिल बैठकर बातचीत कर ये काम करना चाहिए कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वहां जाकर बवाल हो, जैसा खबर बता रहे रविंदर भी और वहां लोग बता रहे कि आज एक मौत हुई है, 13 जून के बाद पहली बार एक मौत हुई है। इस मौत के लिए जिम्मेवार कौन होगा? समस्या यही ना रवि, आपको पूरा हाथरस का मामला भी याद होगा, जिस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल लिए थे उत्तर प्रदेश के उस हाथरस के गांव में पीड़िता से मिलने के लिए, पीड़ित के परिवार से, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए। उस समय भी सरकार के द्वारा रोका गया था और इसी तरीके का एक जुलूस निकला था, हो हल्ला हुआ था, हो हंगामा हुआ था। मुझे लगता है कि सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर विपक्ष का कोई नेता वहां जा रहा है तो कम से कम उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उसको लोगों से मिलने दिया जाए। छोटा सा कमेंट मैं आपका चाहूंगी बस। बिल्कुल, देखिए एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। शोभना, आप याद कीजिए कि जम्मू कश्मीर में जब 370 लागू हुआ तो उसके बाद राहुल गांधी और तमाम नेताओं का कहना था कि वहाँ लोगों के साथ ज्यादती हो रही है और पूरा विपक्ष का डेलीगेशन सरकार के मना करने के बावजूद जम्मू कश्मीर गया था और श्रीनगर एयरपोर्ट से उनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि सरकार ने इजाजत नहीं दी, सुरक्षा का मसला था, कुछ भी हो सकता था। वही हाल मणिपुर में। देखिए गांधी परिवार की जो लिगेसी है उसमें से एक लिगेसी ये भी आती है जिसमें नुकसान का लिगेसी है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जान गई है आतंकवादी हमले उसमें, उसके अलावा राजीव गांधी की जान गई है। बिल्कुल, और ये सुरक्षा बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई भी दिक्कत आ गई, बिल्कुल रवि आप ठीक कह रहे हैं, और अगर कुछ भी जरा सी भी आंच आ गई तो पूरे के पूरे देश में माहौल खराब हो सकता है, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि त्रिपाठी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।